आज हम लोग MIL हिंदी की तैयारी करेंगे, जो कि हमारे सिलेबस में है और ये पार्ट 1 के लिए है। और जो भी इम्पोर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू है उसके हिसाब से मैंने इसको कवर किया है, जिससे कि आप लोग एक ऑब्जेक्टिव का सही से तैयारी लगभग 90+ का तैयारी कर सकते हो। तो मैंने इसके लिए इसको कवर किया है और मैं इसे शो करती हूँ। मैं ये आपको पढ़ के भी सुनाऊंगी, वैसे ही इन नोट्स का आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, जिससे कि आप इसे याद कर सकते हो। और मैं पढ़ के सुनाऊंगी, इससे भी आपको याद होगा। तो पहला, रामधारी सिंह दिनकर। इनका जन्म 23 सितंबर 1908 को सिमरिया बेगूसराय में हुआ था और मोकामा से इन्होंने हाई स्कूल की शिक्षा ग्रहण की और पटना विश्वविद्यालय से 1933 में रजिस्ट्रार पद, 1943-45 में संपर्क विभाग के उपनिदेशक, मुजफ्फरपुर में 1950 में लंगट सिंह कॉलेज में हिंदी के प्रोफेसर, भागलपुर विवि के कुलपति 1964-65 में, 1955 में पोलैंड की राजधानी वारसा में हुए अंतर्राष्ट्रीय कवि सम्मेलन में भारतीय कवियों का प्रतिनिधित्व किया। किसने किया? रामधारी सिंह दिनकर ने किया। 1959 में भारत सरकार के पद्म भूषण से सम्मानित भागलपुर विवि ने लीलित की मानद उपाधि दी और साहित्य अकादमी पुरस्कार संस्कृति के 4 अध्याय के लिए मिली। ज्ञानपीठ पुरस्कार उर्वशी के लिए मिली। इनको राष्ट्र कवि कहा जाता है, राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर। इनकी मृत्यु 24 अप्रैल 1974 को ही। ये आधुनिक युग के श्रेष्ठ वीर रस है। विधा इनकी गद्य एवं पद्य थी। साहित्यिक आंदोलन राष्ट्रवाद, प्रगतिवाद और एक और था छायावाद। ये छायावादोत्तर काल के कवि थे। 1959 में इन्हें साहित्य अकादमी और पद्म भूषण मिला। साहित्य अकादमी संस्कृति के 4 अध्याय के लिए मिला। 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। ज्ञानपीठ किसके लिए मिला? उर्वशी के लिए। संस्कृति के 4 अध्याय 1956 में लिखा। प्रमुख कृतियां मनुज का श्रेय, युधिष्ठिर की ग्लानि और भीष्म का पश्चाताप कुरुक्षेत्र से लिया गया है और कुरुक्षेत्र को 1946 में लिखा। गीत अगीत रसवंती से ली गई है। ब्याल विजय, हाहाकार और हुंकार 1938 में लिखी गई। उर्वशी 1961 में लिखी गई और इसके लिए यूपी सरकार ने 2500 रुपये पुरस्कार दिए। इसके लिए एक और पुरस्कार मैंने बताया ज्ञानपीठ मिला था। कब मिला था? 1972 में। और संस्कृति के 4 अध्याय 1956 में लिखा गया। इसके लिए कौन सा पुरस्कार मिला था? साहित्य अकादमी। और ये कब मिला था? 1959 में। और 1959 में एक और कौन सी मिली थी? पद्म भूषण। रश्मि रति इन्होंने 1952 में लिखी। कहने लगा चांद सामधेनी काव्य संग्रह से लिया गया है। और रेणुका दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ? छात्र सहोदर में लोकप्रियता प्रथमतः रेणुका को मिली। और काव्यधारा छायावाद, प्रगतिवाद, राष्ट्रवाद, ये मैंने पहले भी बताया। स्वयं को युगचारण इन्होंने हुंकार में कहा। 15-16 वर्ष की अवस्था में कविता रचना शुरू की। इनकी भाषा परिष्कृत, परिमार्जित, खरी बोली थी। व्याल पर विजय कविता का प्रसंग कालिया दमन है। और युधिष्ठिर की आत्मग्लानि का कारण महाभारत युद्ध का विध्वंस है। भीष्म के पश्चाताप का कारण न्याय का पक्ष न लेना। और हटो व्योम के मेघपंथ से स्वर्ग लूटने हम आए हैं, यह हाहाकार कविता से ली गई है। झूमे जहर चरण के नीचे और मैं उमंग में गाऊं, ब्याल पर विजय और गाकर गीत विरह के ढटनी गीता गीत से ली गई है। थैंक यू। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और मेरे चैनल को शेयर करें, जिससे कि मैं और सारे वीडियोस आपके लिए बनाऊं। और अगला टॉपिक हमारा इसी पोइट्स के रिलेशंस में है और अगला टॉपिक हमारा है जयशंकर प्रसाद। थैंक यू।